एकलव्य से मेरी 3 किताबें प्रकाशित हुई हैं और 3 कविता पोस्टर भी प्रकाशित हुए हैं। और सबसे पहली किताब मेरी आओ बादल आई है जो 2017 में आई। तो बच्चों के लिए तो बहुत पहले से लिखता रहा और ये मेरे लिए बड़ा सुखद रहा कि एकलव्य से छपना मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने का माध्यम है ये। तो आओ बादल बहुत छोटे बच्चों के लिए मैंने लिखी थी, जो बहुत छोटे बच्चे जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है या जो स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, तो इस कविता को पढ़ करके वो मतलब आनंद ले सकते हैं, प्रकृति से अपने आप को जोड़ सकते हैं और थोड़ा सा पढ़ाई का भी, शब्दों से भी वो अपने आप को जोड़ेंगे। तो जैसे है कि आ से आओ, बा से बादल, पा से पानी लाओ बादल। तो वो जब स्कूल जाएंगे तो उनको बहुत सहज लगेगा कि इस तरह से भी शब्दों से किस तरह से चीज़ें, हमारे प्रकृति हमारे आसपास होती है। तो ये कविता आओ बादल, बहुत सुंदर चित्र इसके बनाए हैं प्रोइति राय ने। और दूसरी किताब है मेरी आबू साबू। ये भी 2 बच्चों की कहानी है जो कि वो भी गांव से ही जुड़े हुए हैं और आम का पेड़ है और वो किस तरह से उस मौसम में आम जब पकता है और गिरता है और वो बच्चे किस तरह से इंतज़ार करते हैं कि कोई पेड़ पर कोई पक्षी आए, चाहे तोता आए, कौवा आए, और वो खाते खाते अचानक वो आम नीचे टपके और ये दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं उसको पाने के लिए। तो ये असल में मेरे बचपन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो बचपन में हमने जो जिया है, अब वो हमें नहीं पता होता कि ये कविता में भी कभी आएगा, लेकिन वो बहुत साल बीत जाने के बाद वो अनायास कविता में चीज़ें चली आती हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा सुखद रहा कि आबू साबू कविता लिखी गई और इसमें भी, इसके भी चित्र बहुत सुंदर अमृता ने बनाए हैं। और तीसरी किताब जो है अभी पिछले साल ही आई है, ठाव ठाव घूमा। इसमें तो मेरे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। ठाव ठाव घूमा, असल में बचपन मेरा गांव में बीता, फिर शहरों में बीता, फिर गांव आना जाना लगा रहता था। तो गांव को कई रूपों में देखा है मैंने। तो इस कविता में कई बार तो हम लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, जीप से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो गांव के बगल से निकल गए, गांव में से निकल गए। लेकिन इसमें जो पाँव पाँव घूमने का जो आनंद है ना, वो पाँव पाँव घूमना कि हर व्यक्ति से मिलना, हर घर से मिलना, हर खेत से मिलना, मेड़ से मिलना, नदी से मिलना, नहर से मिलना, उनके साथ ठहरना कुछ देर। तो ठाव ठाव घूमा में मुझे बहुत ही आनंद आया लिखने में। और इसमें और रिदम भी है एक, ठाव ठाव, बार बार एक ही शब्द बार बार आता है कि छाँव है, पाँव पाँव है, ठाव ठाव है, गांव गांव है, ठहर ठहर है, मेड़ मेड़ है। तो इससे बच्चों को भी बहुत आनंद आता है ऐसी चीज़ों में। तो इस कविता को मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर हम इस पर और मैं बात करता हूँ कि अब की गया गांव तो पाँव पाँव घूमा, पाँव पाँव घूमा तो ठाव ठाव घूमा, ठाव ठाव घूमा तो हाट बाट घूमा, हाट बाट घूमा तो दोस्त साथ घूमा, दोस्त साथ घूमा तो नदी नहर घूमा, नदी नहर घूमा तो ठहर ठहर घूमा, ठहर ठहर घूमा तो मेड़ मेड़ घूमा, मेड़ मेड़ घूमा तो खेत खेत घूमा, खेत खेत घूमा तो धूप धूप घूमा, धूप धूप घूमा तो भाग भाग घूमा, भाग भाग घूमा तो बाग बाग घूमा, बाग बाग घूमा तो छाँव छाँव घूमा, छाँव छाँव घूमा तो गांव गांव घूमा, अब की गया गांव तो पाँव पाँव घूमा। इसमें जो ये चित्र बनाए हैं नीलेश गहलोत ने, गजब के चित्र बनाए हैं। मैंने तो, अगर मैं डिटेल में फंस जाता कि गांव में क्या क्या देखा और उसके बारे में अगर मैं वर्णन करने लगता तो कविता बहुत लंबी हो जाती और फिर वो कविता में जो ये एक गठाव है वो उसके टूटने का डर था। तो मैंने जो चीज़ें छोड़ दी हैं, जो रिक्त स्थान उसमें रह गए हैं, जो चीज़ें, उसको चित्रों ने बहुत अच्छी तरह से भरा है। अब मैंने तो सिर्फ हाट बाट का नाम ले लिया, लेकिन उस चित्र में बाकायदा दिखाया गया है कि कैसे वो रास्ते हैं और कैसे वो वहाँ बाजार लगा हुआ है, हाट कैसे लगा, क्या क्या चीज़ें उसमें बिक रही हैं और किस तरह से है, वो बहुत सुंदर है।
और मैंने जैसे कह दिया नदी नहर घूमा, तो नदी नहर तो मैंने कह दिया है, लेकिन नदी नहर किस तरह से वो नदी है, नदी के ऊपर पुल है और वो नहर है और आसपास खेत हैं और गांव है, और ये जो चीज़ें हैं, इसको चित्रों ने बहुत सुंदर ढंग से उन चीज़ों को बच्चों में मतलब कल्पना, सिर्फ वो बच्चे शब्द के साथ इन चित्रों को देख करके वो अपनी एक अलग दुनिया में जाएंगे। तो ये बहुत ही गजब के चित्र बनाए हैं खेतों का, मेड़ों का, और खेत खेत घूमने का जो आनंद है, हरियाली, जो खेतों में जो पौधे हैं, जो फसलें उगी हुई हैं, उनके साथ भी अपना रिश्ता बनाना है। और वो जो खेत खेत जब घूम रहे हैं, मेड़ मेड़ पे ठहर ठहर के चल रहे हैं, कहीं फिसल ना जाए, ना गिर ना जाए, तो वो चीज़ें हैं। और धूप धूप, जब खेत में हम घूमते हैं तो धूप, खुले में खेत होते हैं तो वो धूप होती है, जब धूप होती है तो वहाँ से भागने को, बहुत तेज भागने को मन करता है। तो धूप धूप घूमा तो भाग भाग घूमा कि जल्दी 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 निकलो। और जब भाग भाग के हम बाग में पहुँचते हैं तो वहाँ छाया मिलती है, और उस छाया के अंदर वो जो बाग का जो आनंद है वो छाया। और फिर शाम होती है तो छाया में हम गांव में जाते हैं और गांव में लोगों से मिलते हैं, हर घर से मिलते हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। तो वो जो ठाव ठाव, जो पाँव पाँव घूमने का जो आनंद है, वो इस कविता से बच्चे उठा सकते हैं। और मुझे भी बहुत आनंद आया, और बहुत सुंदर ढंग से एकलव्य ने इसे छापा है, और बहुत अच्छे चित्र बनवाए हैं उन्होंने, और बहुत मेहनत की है चित्रकार ने। मैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कविता को जीवंत कर दिया है।